एक दिन किचन में मैं चाय बना रही थी, तभी अमन ने आकर मुझे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और मुझे प्यार करने लगा। मैं भी उससे लिपट गई और फिर उसने मुझे, मेरा नाम सलोनी है। मैं एक जवान और खूबसूरत औरत हूँ। मेरी उम्र 29 साल है। पति के चोट लगने के बाद मैं एकदम से अकेली पड़ गई। वो पूरा दिन एक कमरे में पड़े रहते थे। चलने फिरने में भी वह असमर्थ थे। एक दिन मैं घर में बैठी, तभी दरवाजे की घंटी बजी, तो दौड़कर मैंने दरवाजा खोला। सामने लगभग 202 साल का एक हैंडसम लड़का खड़ा था। उसने वहीं खड़े दरवाजे के बाहर से ही अपना परिचय दिया। मैं अमन हूँ, कविता जी का बेटा। मम्मी ने आपको मैसेज किया होगा। मैंने कहा हाँ, अंदर आओ। कहकर मैंने दरवाजे पर जगह बना दी। अमन संकोच करता हुआ अंदर आ गया और कहने लगा, जी मैं आज ही यहाँ आया हूँ। आपको तकरीबन 7 साल पहले देखा था। तब मैं स्कूल में पढ़ रहा था। आपकी शादी का कार्ड भी हमारे घर आया था। तब मेरे स्कूल के एग्जाम थे, इसलिए आपकी शादी में मैं शामिल नहीं हो सका। मैं यहाँ कॉलेज की पढ़ाई के लिए आया हूँ और यह लीजिए, मम्मी ने यह सामान आपके लिए भेजा है। यह कहकर उसने एक बैग दिया। मैंने देखा तो बैग में बगीचे के ताजा फल, सब्जियां, अचार वगैरह था। मैंने खुशी खुशी से थैंक यू बोलकर बैग ले लिया और उसको कहा कि जल्दी से नहा लो। नहाने के बाद चाय नाश्ता कर लो। मैंने चाय नाश्ता वगैरह दिया। इसी बीच मैंने जोर देकर कहा, तुम यहीं पर रहो। मैं तुम्हारी मम्मी को कह चुकी हूँ, तुम्हें अपनी पढ़ाई लिखाई पर सब कुछ तैयार मिल जाएगा। तुम अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना। अमन यह सुनकर बस एक बार में ही मान गया। मानो इस बात को सुनने के लिए वह बेचैन था। वह उठा और जल्दी से अपना सब सामान जो वह लाया था, बाहर बरामदे में रखा था, वह अंदर ले आया। पूरे दिन अमन अपना कमरा ठीक करता रहा। कुछ ही देर के बाद वह अपनापन महसूस करने लगा था, मगर उसका दिल यहाँ इतनी जल्दी लग जाएगा, वह यह किसी ने सोचा नहीं था। अगले दिन अमन को मैंने अपने पति से मिलवाया। अमन हैरान रह गया कि वह घर के सबसे पिछले कमरे में खामोश लेटे हुए हैं। फिर कहने लगा, कमाल है, कल दोपहर से रात तक इनकी आवाज तक सुनाई नहीं दी। मेरे पति सोचते रहे। मैंने उनकी सोच में बाधा डालते हुए कहा, दरअसल बात यह है कि यह दिन भर सोते रहते हैं और रात भर जगते हैं। मगर कुल कल कुछ ऐसा हुआ कि दिन भर और रात भर सोते ही रहे। मैं अमन के आने से बहुत खुश थी। सुनसान घर में कुछ रौनक तो हो गई। अमन अब यहाँ पर पूरी तरह से सेट हो गया था। वह रोज कॉलेज जाता, कॉलेज से आता। कॉलेज से आने के बाद उसकी रूटीन के हिसाब से वह चलता और पढ़ाई भी मन लगाकर करता। एक दिन अमन किचन में आकर मेरा हाथ बटाने लगा, तो मैं हंसकर बोली, अभी तुम बच्चे हो, तुम्हारा काम है पढ़ना लिखना। जवाब में उसने कहा, पढ़ना तो मेरा काम जरूर है, मगर इतना भी बच्चा नहीं हूँ। मैं पूरे 22 साल का हूँ। मैंने चौंकते हुए उसे देखा। ऐ तो अमन कहने लगा, मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, अब बच्चा नहीं रहा। ये सुनकर मैं चुप हो गई। एक दिन बातों बातों में अमन मुझसे पूछने लगा, आपके पति को क्या हुआ है? वो कमरे में अक्सर बंद क्यों रहते हैं? मैंने कहा, वो बिल्कुल फिट थे। पहले अच्छा खासा बिजनेस देख रहे थे। हमारा खुद का कारोबार था, उससे बहुत अच्छी आमदनी होती थी। हुआ ये कि पिछले साल ही एक बिजनेस मीटिंग के लिए वह बाहर जा रहे थे और पता नहीं कैसे उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में उन्हें बहुत सी चोटें आईं। मैंने सब इलाज कर लिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। कितने महीनों तक तो वह अस्पताल में ही एडमिट रहे। फिलहाल तो थरथराते हुए चल पाते हैं। 4 कदम चलने में भी पूरे 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, इसलिए अपने कमरे में ही थोड़ा बहुत चलते हैं। हफ्ते में 3 दिन फिजियोथेरेपी करने वाला आता है। बाकी दिन फिल्में देखते हैं, जब किताबें पढ़ते हैं। धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने कहा है कि समय लगेगा, फिर आराम से चलने लगेंगे। अमन यह सुनकर मेरी तरफ देखने लगा। वह जानता था कि मुश्किल से 7 साल ही हुए होंगे हमारी शादी को। उसने अंदाजा लगाया था। मैंने कहा, हाँ 7 साल हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत पहले से जानता था। मतलब मैंने देखा था आपको हमारे घर आते जाते हुए। आप मम्मी के पास कुछ किताबें लेने आई थी ना? दी हाँ। तब तुम्हारी मम्मी मेरी मैथ्स की टीचर थी और उनको किताबें लौटाने आई थी। उसके बाद मैं दूसरे स्कूल में जाने लगी थी। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। अमन को हमारे यहाँ रहते 4 महीने हो गए थे, लेकिन ये साफ साफ समझ गया था कि हम दोनों की खामोश जिंदगी में फिजियोथेरेपिस्ट के अलावा वही है जो थोड़ा बहुत संगीत की सुरताल पैदा कर रहा था। अमन ने देखा
कि बगीचे में काम करने वाले माली वगैरह भी एक बार आए थे, पर कभी कभी कोई बैंक वाला भी आता था। अमन आज बिल्कुल ही फ्री था, इसलिए वह गुनगुनाता हुआ किचन में आया और झट से मेरी दोनों आंखें बंद करके मेरे कान में मुंह लगाकर बोला, सलोनी, आज मैं कर दूंगा सारा काम, तुम इधर आओ और यहाँ बैठो इस जगह। और वह धीरे धीरे से मेरे मुलायम गीले और खुशबूदार बालों को सूंघता हुआ मुझे एक कुर्सी पर बैठाने लगा, लेकिन मैं उसको वहां बैठाकर खुद उसकी गोद में बैठ गई। हम दोनों कुछ पल ऐसे ही रहे, ना हिले डुले ना कुछ बोले, बस चुपचाप एक दूसरे को महसूस करते रहे। 5 मिनट बीते होंगे कि कहीं से कुछ खांसने की आवाज आई तो हम दोनों चौंक गए और घबरा कर मैंने अमन को अपने आप से तुरंत अलग किया। हालांकि अमन की इच्छा नहीं थी कि वह मुझसे अलग हो। अमन मन ही मन बीती दोपहर की उस मधुर घटना को अचानक याद करने लगा और उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई और वह मेरे पास आया और धीरे से मेरे बगल में आकर काम करने लगा। मेरे अंदर जैसे बिजली सी दौड़ रही थी। मैं इतनी खुश थी, यह मेरा प्यासा मन ही जानता था, क्योंकि पति के एक्सीडेंट के बाद से मैं तरस गई थी इस प्यार को पाने के लिए। मगर अमन ने मेरा अधूरापन दूर कर दिया था। तपते रेगिस्तान में वो इतनी बरसात होगी और इतनी शानदार होगी, मैंने सोचा नहीं था। जब भी मैं और अमन एक साथ होते तो पता नहीं हंस खांसने की आवाज कहाँ से आती, जैसे कोई हम पर नजर रख रहा हो। लेकिन घर में तो मेरे और अमन के और मेरे पति के अलावा कोई नहीं होता था। फिर आखिर यह आवाज आती कहाँ से? अगली सुबह में एक कप चाय लेकर अमन को प्यार से देखी, वहां से निकली और पति के कमरे में गई। अमन चाय की चुस्कियां लेते हुए अपने लिए नाश्ता बना रहा था। उसने जानबूझकर 2 बार एक छोटी कटोरी फर्श पर गिराई, मगर मैं उसके इस इशारे को सुनकर भी उसके पास नहीं गई थी। पति की दोनों हथेलियों को सहलाती हुई मैं उनमें अमन को महसूस करती रहती और अपने आप से बोलती, प्यार हमारे जीवन में बिल्कुल इसी तरह आना चाहिए। फिर एक दिन किचन में मैं चाय बना रही थी, तभी अमन ने आकर मुझे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और मुझे प्यार करने लगा। मैं भी उससे लिपट गई और हम दोनों एक दूसरे में खो गए। तभी खांसने की आवाज आई। इस आवाज से अमन चौंक गया। हम दोनों एक दूसरे से अलग हुए। अमन के प्यार को पाकर मैं बहुत खुश थी। मैं अमन के यहाँ आने को कुदरत के किसी करिश्मे से कम नहीं मानती थी। अमन को यहाँ 1 साल पूरा होने वाला था और मैं अब खिलकर निखर सी गई थी। अब सुबह शाम और रात रात भर मेरा पूरा जीवन अमन आयट के साथ मस्ती से कट रहा था। कभी कभी मुझे लगता था कि यह सब गलत है, लेकिन फिर मैं सोचती थी कि प्यार करना कोई गुनाह तो नहीं। प्यार वैसे भी हो ही जाता है, चाहे कोई औरत शादीशुदा हो या ना हो, इसमें किसी की गलती नहीं होती। मुझे भी यही लगता था कि इसमें ना मेरी गलती है और ना ही अमन की। लेकिन फिर भी मैं अपने पति का अच्छा होने का इंतजार कर रही थी और मुझे उम्मीद थी कि एक ना एक दिन वह अच्छे जरूर होंगे और फिर से मैं अपनी गृहस्थी में बस जाऊंगी। खैर, सब ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन मुझे आज तक यह पता नहीं चला आखिर वह खांसने की आवाज थी किसकी। पता नहीं कौन होता था जो चुपके से हमें देखा करता था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।